पिछले 25 से 30 सालों में डायबिटीज़ के बारे में इतना झूठ बोला गया है कि अब जो लोगों को जो है झूठ भी सच लगने लगा है। और इसलिए उन्होंने सोचना भी छोड़ दिया है कि डायबिटीज़ कभी ठीक हो सकती है। पूरी ज़िंदगी वो दवाइयाँ खाते हैं। इससे होता ही है कि उनकी ज़िंदगी तो बदतर हो ही रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इतनी सारी बीमारियाँ हो जाती हैं कि उनका और उनके परिवार का, सबका जो है बिल्कुल जीवन जो है खराब हो जाता है। तो अगर आप भी कोई इनमें से एक हैं जिसको डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक है, या आपको लगता है कि कहीं मुझे अभी शुरुआत है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ के 11 ऐसे झूठ बताऊंगा कि अगर आपने इनको ठीक से समझ लिया तो आपकी डायबिटीज़ आज से ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए जानते हैं कौन से वो 11 झूठ। वीडियो को ठीक से देखिए, और बल्कि इसकी वजह से और भी बहुत सी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। पहला झूठ है वो है मीठा खाने से होती है शुगर। कहा जाता है कि मीठा खाने से शुगर होती है, तो आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मीठा खाने से कभी भी शुगर नहीं होती। शुगर होती है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से। जो हम रोटी, चावल, आलू, इन सब में जो कार्ब्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ और शुगर होती है। तो ये है वो पहला झूठ। दूसरा झूठ है सिर्फ मोटे लोगों को ही डायबिटीज़ होती है। ये भी बिल्कुल सरासर झूठ है कि केवल मोटे लोगों को इस डायबिटीज़ होती है। बहुत से जो पतले लोग होते हैं, उन्होंने कभी अपनी डायबिटीज़ को चेक नहीं करते। उन्हें लगता है कि हमें डायबिटीज़ होगी नहीं, शुगर होगा ही नहीं, चेक ही नहीं करते। और अचानक से जब उन्हें प्रॉब्लम आती है और चेक करते हैं, जब हमारे पास आते हैं, तो पता लगा उनकी शुगर 300, 350 और 400 करीब होती है। तो ये भी झूठ है कि मोटे लोगों को ही डायबिटीज़ होती है, पतले लोगों को भी डायबिटीज़ होती है। तो अगर आपकी एज ऐसी है, 40 प्लस हैं आप, तो एक बार आप HbA1c टेस्ट करा के ज़रूर देखिए, कहीं आपकी शुगर तो नहीं बढ़ रही। ऐसा ना हो कि अचानक से एकदम से आप जो है एकदम से आपका शुगर बढ़ी हुई आती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको पता लग गया कि मेरी शुगर बढ़ रही है, तो आप अपना फूड पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप फूड पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो आप डायबिटिक नहीं बनेंगे। तीसरा झूठ है हाई ब्लड शुगर प्रॉब्लम। ये बोला जाता है कि आपके अगर ब्लड में शुगर हाई है इसलिए आपको डायबिटीज़ हो गई है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये टैबलेट खाइए, और टैबलेट खाएँगे तो आपकी शुगर जो है डाउन हो जाएगी, सब बाकी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका कंट्रोल रहेगी, मैनेज रहेगी। अक्सर आप जितने भी लोग डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं 20 साल से, 15 साल से, वो मेरे से यही बोलते हैं कि मैनेज है, हमारी कंट्रोल है। जबकि ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। कि होता ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये हाई ब्लड शुगर की है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है इंसुलिन की। आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर है, अगर ये सोचेंगे तो आप दवाइयाँ खाते रहेंगे, लेकिन आपका इंसुलिन क्यों बढ़ रहा है? अगर ये सोचेंगे तो फूड पे जाएँगे। जब भी हम कोई फूड खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर जो है बढ़ता है। जब ब्लड में शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज़ होता है, ताकि उस शुगर को वो जो है मैनेज कर सके। लेकिन होता ये है कि जब ये इंसुलिन ल लगता है तो हमारी जो सेल्स में उसको वो लेके नहीं जा पाता उस शुगर को, और वो शुगर जो है फिर धीरे-धीरे हमारी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होने लगती है, और इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट, कि जब इंसुलिन ने भी काम करना बंद कर दिया। तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ब्लड शुगर नहीं है कि आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा हो गया। प्रॉब्लम इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है आपकी बॉडी में। तो कहने का मतलब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंसुलिन है। तो जितने भी टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत है। अब चौथा झूठ, जेनेटिक प्रॉब्लम। कहा जाता है कि डायबिटीज़, शुगर एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। अक्सर ये एक जेनेटिक जो है किचन होता है, बीमारी जेनेटिक नहीं होती। हमारा मानना ये होता है कि जेनेटिक बीमारियां बहुत कम होती हैं, किचन जो है जेनेटिक होती है। हमारे पेरेंट्स ने जो खा फूड खाया है, और अगर हम भी वही खा रहे हैं, उनको डायबिटीज से तो हमें तो होनी होनी है, उनको बीमारियां थी, हमें तो होनी होनी है। तो जैसे ही अगर हम अपना फूड चेंज कर देंगे, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, उनको ये बीमारियां नहीं होंगी। तो ये जेनेटिक नहीं है, ये किचन जेनेटिक होता है, बीमारियां जेनेटिक नहीं है। पांचवा ये भी बहुत बड़ा झूठ कि HbA1c 7 परफेक्ट है। होता ये है कि HbA1c आपको 5.6 तक मेंटेन करके रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा है, ये कोई नॉर्मल है, ऐसा होता है, आप अपने घर में देखिए, जो आपके बच्चे हैं या भाई है जो आपसे छोटा है, या पहले आपका भी तो 5.6 से कम ही आता था ना, तो अब क्यों बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो कहीं कोई दिक्कत है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको दवाइयाँ खानी है, ज़रूरी ये है कि आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने फूड का ध्यान रखना है। तो जब आप उसे मेंटेन करेंगे तो इसको ठीक कर पाएँगे। तो जब आपका ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है, जिसको परफेक्ट बोलते हैं, उससे क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, आईज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, आई ब्लर हो सकती है, आई धुंधली हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, और
न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम ओनली बिकॉज ऑफ शुगर है। तो आपको शुगर को इतना लाइटली नहीं लेना है। मेडिसिन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करना, अपने फूड को ठीक करना। अब ये छठा झूठ है कि सिर्फ़ दवा से शुगर कंट्रोल होती है। होता ये है कि डॉक्टर आपको बोलते हैं ठीक है आप जो खाना है खाइए, आप ये टैबलेट लीजिए और दवा से ये आपको कंट्रोल रहेगी, मैनेज रहेगी। लेकिन ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ये उन्हें पता लगता है आगे जाके आपको। तो होना क्या है कि अगर आप ईट राइट फूड, अगर आपने सही फूड लिया, आपको कम नहीं खाना है, भरपेट खाइए। शुगर वालों को यही प्रॉब्लम होती है, कम खाना ना करें। आप भरपेट खाइए लेकिन सही फूड खाइए। अगर आप राइट फूड खाएंगे तो ये आप बहुत जल्दी अपने शुगर को, HbA1c को और हाई इंसुलिन, इन तीनों को बहुत आसानी से घर बैठे नॉर्मल कर पाएंगे। हमारे हजारों पेशेंट ने बहुत आसानी से इस तरह से नॉर्मल कर लिया। अब सातवां झूठ कि सब कुछ खा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा झूठ है कि डॉक्टर बोलते हैं सब कुछ खा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको नॉनवेज खाइए, अंडे खाइए, ये खाइए, वो खाइए। कभी-कभी पार्टी वार्टी हो खा सकते हैं, केक खा सकते हैं, पेस्ट्री खा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको हेल्दी हार्ट और हेल्दी किडनी चाहिए, तो अगर ये दोनों चाहिए आपको, तो ये जो कुछ भी खा सकते हैं, इनसे परहेज़ रखिए, इनसे बच के रखिए। चॉइस आपकी है कि आपको ये हेल्दी चाहिए या आपको ये फूड चाहिए, ये चॉइस आपकी है। आठवाँ ये भी बहुत बड़ा झूठ है कि एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं हर 2 घंटे पर खाइए, थोड़ा-थोड़ा खाइए। इसका रीज़न क्या है? जबकि अगर आप अपनी शुगर को, अपनी डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हैं, तो दिन में सिर्फ 2 बार खाइए। अगर आप 2 बार खाएँगे, तभी आप ठीक हो पाएँगे। बार-बार खा के तो आप कभी ज़िंदगी में ठीक हो ही नहीं सकते। उसका रीज़न क्या है? एलोपैथी डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप बार-बार खाइए हर 2 घंटे पर, ताकि आपका ब्लड में जो शुगर लेवल है, वो डाउन ना हो। अगर नहीं खाएँगे तो शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, आप बेहोश हो सकते हैं, आप हॉस्पिटलाइज़ हो सकते हैं। लेकिन ब्लड में शुगर लेवल डाउन होने का जो रीज़न है, वो फूड नहीं है, बल्कि वो दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ ये देते हैं। अगर आप ये दवाइयाँ लेते हैं, जैसे ये ग्लिपिराइड है या ग्लिकाज़ाइड है या ग्लिपिज़ाइड है, तो अगर ये दवाइयाँ आप लेते हैं, तो इन दवाइयों की वजह से, क्योंकि दवाई सीधा पैनक्रियाज़ को स्टिमुलेट करता है, और जब पैनक्रियाज़ को स्टिमुलेट करता है, तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन निकलता है, और उसकी वजह से जो है ब्लड में जो है शुगर कम होता है, और जिसकी वजह से शुगर लेवल डाउन होता है। तो रीज़न ये दवाइयाँ हैं, रीज़न वो फूड नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी ये दवाइयाँ लेता है, तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए कि किस तरह से मैं 2 मील ले सकता हूँ केवल दिन में। मैं केवल दिन में 2 मील लेना चाहता हूँ, हर 2-2 घंटे पे नहीं लेना चाहता। आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, तभी आप ठीक हो सकते हैं। तो ये इतना बड़ा झूठ आपसे बोला जाता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर, आपकी डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। ये भी बहुत बड़ा झूठ है कि आपकी पैनक्रियाज़ खराब हो गई है। अगर आप डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट हैं, आप इंसुलिन ले रहे हैं या मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो आप एक बार ये 2 टेस्ट कराइए, अपना ब्लड टेस्ट, सी पेप्टाइड टेस्ट और इंसुलिन ब्लड टेस्ट। ये 2 टेस्ट आपको ये बता देंगे कि जो आपकी जो पैनक्रियाज़ है, वो कितना काम कर रही है और कितना इंसुलिन जो है रिलीज़ कर रही है। ये 2 टेस्ट आपको बता देंगे। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा झूठ है कि पैनक्रियाज़ आपकी खराब हो गई है, काम नहीं कर रही है। 10वां जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है कि ये इनक्योरेबल है, ये क्योर नहीं हो सकता। बेसिकली है क्या कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है, जो कि ये एलोपैथ का बनाया गया है 1954 में। ये एक्ट ऐसा है जिसमें 54 बीमारी के बारे में कहा गया है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, उसमें से डायबिटीज़ भी एक है। हालाँकि डाइट से करोड़ों लोगों ने केवल डाइट से अपने शुगर को, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया, ठीक कर लिया, रिवर्स कर लिया, तो ये आसानी से हो सकता है। लेकिन इन्होंने ये एक्ट बना रखा है, इसकी वजह से वो किसी पर भी केस कर सकते हैं, इसलिए बोला नहीं जाता कि ये क्यूरेबल है, और इसलिए बोलते हैं कि ये क्योर नहीं हो सकता। जबकि सच्चाई ये है कि आप राइट फूड से, यानी कि अगर आप सही फूड खाएँगे, तो आप बहुत आसानी से शुगर, HbA1c और हाई इंसुलिन, इन तीनों को नॉर्मल कर सकते हैं। 11वां सबसे बड़ा झूठ कि इसका एलोपैथी में इलाज है। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी सिर्फ़ आपको दवाइयाँ देके इसको जिसे आप कंट्रोल और मैनेज कर सकते हो, ये बोलते हो। अगर आप वो डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं, तो धीरे-धीरे कुछ सालों में देखेंगे आपको कि आपको आई डैमेज होने लगेगी, आपको हार्ट डिज़ीज़ होने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेंगी, आपको ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है, और इसके अलावा न्यूरोपैथी जो प्रॉब्लम होती है, वो भी इसकी वजह से होती है। तो इसका एलोपैथ में कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज नहीं है। और इसके अलावा शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। आपको सेक्स रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, उसका रीज़न ये भी होता है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है, हार्मोनल फैक्टर होता है, ब्लड वेसल फैक्टर होता है,
और नर्वस सिस्टम फैक्टर होता है, जिसकी वजह से ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो हमारे बहुत से पेशेंट हैं, जब हम उनकी शुगर ठीक करना शुरू करते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आसानी से, बहुत आसानी से ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हमें पता है कि इस डायबिटीज़ का एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी हम उससे ट्रीटमेंट ले ले रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि कुछ हमारा हाल ऐसी है कि हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? और इसलिए हमारे देश में जो है डायबिटीज़ के पेशेंट की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक और इतनी सारी नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स उनको होती चली जा रही हैं बिकॉज़ ऑफ दिस डायबिटीज़, बिकॉज़ ऑफ दिस शुगर। और ये वो चीज़ है जिसको कि हम आसानी से इसको नॉर्मल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आसानी से नॉर्मल कर सकते हैं। केवल आपको सही फूड खाना है और सही फूड ही आपको लेना है, और इसके ज़रूरी नहीं कि आपको कम फूड लेना है, कम नहीं लेना है। डोंट ईट लेस, ईट राइट ओनली। अगर ये स्लोगन आप याद रखेंगे ना, तो आप बहुत आसानी से इसको रिवर्स कर पाएँगे, बहुत आसानी से नॉर्मल कर पाएँगे। जिस तरह से हमारे ये पेशेंट है जिनको HbA1c 11.3 था जब इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया, और उसके बाद 11.3 से 5.9, केवल 3 महीने से थोड़े से ज़्यादा दिन, 3 महीने करीब 8-10 दिन के भीतर-भीतर इन्होंने 11.3 से 5.9 कर लिया, केवल अपने डाइट को कंट्रोल करके और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों के सहारे। तो कितना आसान है, और ये एक ही नहीं, हज़ारों पेशेंट ने अब तक, काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने अपलोड की हुई हैं जिसमें रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये थे डायबिटीज़ के वो 11 झूठ, जिनकी वजह से लोगों की डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि ये झूठ आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर आज से ही अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करेंगे, अपने फूड को ठीक करेंगे, ताकि अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो जाएँ, और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक अभी नहीं है, तो आप अभी से कंट्रोल करेंगे तो आप ज़िंदगी भर डायबिटीज़ फ्री रहेंगे, और आपको कभी इस तरह की दिक्कत नहीं होंगी, और आपके साथ-साथ आपकी फैमिली भी हमेशा स्वस्थ रहेगी। तो ये जितनी भी बीमारियाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इनमें से कोई भी बीमारी आपको है और आप